नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और संभाग दर्शन अपन करवा रहे हैं। नई जो भूगोल राजस्थान की अब बदली है, बदल कर नई आई है, उसके अनुसार अपन चल रहे हैं। और पहले अपन संभाग दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि संभाग दर्शन के अंदर क्या अपन 10 संभाग पढ़ेंगे तो सारे के सारे 50 जिले उसमें अपन लगभग पढ़ लेंगे। जो चीजें बड़े बड़े ऊपरी तौर पर बदली है वो सीधी सीधी आप लोगों को मिल जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये स्लाइडें बनानी भी अपने आप में चुनौती है, पूरा पूरा दिन लग जाता है। कई बार हम कोशिश करते हैं सारे सोर्सेज मैप देखें, ऑफिशियल मैप देखें, कई चीजें समझ में नहीं आती बदलाव तो वहां के स्थानीय लोगों से संपर्क करके भी पता करने की कोशिश करते हैं। और इतनी बेजमारी के बाद में ये 10-15 स्लाइड एक संभाग की बनती है। तो इन क्लासेस को जितनी भी ये आ रही है अपडेटेड नई ज्योग्राफी वाली, बिल्कुल भी मिस मत करना। देखो, रुपए टके पैसे आपके लगने नहीं है, लेकिन ये चीजें इतनी बढ़िया आप लोगों के लिए, आप लोगों को तो बिल्कुल पका पकाया मक्खन मिल रहा है। ठीक है, वो सिर्फ खाना है तो आराम मक्खन ठोको, बाकी मक्खन बनाने का काम मैं कर ही दिया। ठीक है, और भी लोग प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन जितना भी प्रयास हो रहा है थोड़ा सा अपने भी स्तर पे देखते रहे, क्योंकि चीजें नई नई बदली है तो इसलिए। और हो सकता है कई बार कुछ रह जाए तो मैं टेलीग्राम पे इसीलिए कहता हूं आप लोगों को जुड़ जाना, ताकि वहां से आप लोगों को अपडेट रखा जा सके कि भैया ये चीज इसमें नहीं, इसमें आ गई। ठीक है, कई चीजें होती है, हो सकता है कभी इधर उधर, क्योंकि अब नया नया बदलाव हुआ है तो ये भी देखने को मिले। अच्छा, आज आदिवासी दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस। मेरे सभी मूल निवासी भाई बहनों को जय जोहार और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप अपने समाज को बहुत आगे लेकर जाएं, पूरे मानव समाज को आगे लेकर जाएं, ये मेरी शुभकामनाएं रहेगी। पढ़े लिखे और आगे बढ़े, खूब बढ़े। ठीक है, इसी आदिवासी दिवस के अवसर पे जीजीडी की टेस्ट सीरीज पे आप लोगों को कुछ ऑफर दी गई है। टेलीग्राम पे मैंने डलवा दिया है उसकी एड, जो जिस जिसमें ऑफर दी गई है तो उसकी एड डलवा दी है। ऑफर आपके 9 और 10 दो दिन वैलिड रहेगी। ठीक है, 10 तारीख को रात 12 बजे तक मानकर चले कि 9 और 10 दो दिन वैलिड रहेगी। और जिन्होंने जैसे ज्योग्राफी वगैरह की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी या करेंगे ना, तो चिंता मत करना। 2-3 महीने बाद जब फाइनली सारे डेटा क्लियर हो जाएंगे तो आप लोगों ने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या करेंगे, उन्हीं में अपन अपडेट भी कर देंगे। ठीक है, जो जो चेंजेस होंगे वो चेंज उन प्रश्नों में, ऑप्शन में जहां जैसे हो गए चेंज वो कर देंगे, तो आप लोगों को अपडेटेड चीज ऑटोमेटिक मिल जाएगी। उसके लिए ना तो आपको परेशान होना है ना मैसेज करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो हम जैसे ही ये चीजें अपडेट होगी और क्लियर हो जाएगी ना चीजें, तब अपडेट कर देंगे। आप अभ्यास जारी रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि पुरानी जानकारी तो होगी तभी आगे बढ़ोगे ना, नई चीज में एडजस्ट तभी कर पाओगे जब पुरानी जानकारी है। भाई आपको पता ही नहीं कि पहले बायतू था कहां, भाई आपको यही पता नहीं कि जैसे पहले बायतू बाड़मेर में था, तो फिर आप लोगों के लिए समस्या हो जाएगी भाई। इसीलिए पुरानी तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, उसके बाद में आप नए में एडजस्ट कर पाओगे। अच्छा, अब अपन बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं, गुड न्यूज है। देखो, एक तो अपनी पुस्तक आरबीएसई वाली आ रही है। ठीक है, आरबीएसई वाली तो अपने क्या है, लगभग तैयार है। और इस पुस्तक में अपन कोई बदलाव नहीं कर सकते, नई ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं कर सकते। ज्योग्राफी के टॉपिक वैसे ज्यादा है ही नहीं इसमें, कल्चर और हिस्ट्री वाले वो ज्यादा है, लेकिन इनमें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल में पुस्तकें आरबीएसई की यही चल रही है। ठीक है, स्कूल में पुस्तकें यही चल रही है, तो जब स्कूल में पुस्तकें चेंज होगी तब इस पुस्तक में चेंज होगा। अभी ये पुस्तक स्कूल पे जो चल रही है उन्हीं के आधार पे आने वाली है। निश्चित रूप से बेहतरीन तो साबित होगी, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को भी अपडेट रहना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले आ ही रही है। इसके अलावा मैं बता दूं आप लोगों के लिए, हम एटलस पे काम करने लग गए। बहुत जल्द आप लोगों को नई ज्योग्राफी के अनुसार, नई हिस्ट्री कल्चर के अनुसार आपको एटलस यानी कि मैप पर आधारित पुस्तक बहुत जल्द देने वाला है। मैं 1-2 दिन में आपको कवर भी बता दूंगा। तो एक ये चल रही है, एक आपको मैं वन लाइनर देने वाला हूं। और वो वन लाइनर कौन सी होगी पता है? वो होगी इतिहास कला संस्कृति वाली। सबसे पहले संपूर्ण इतिहास कला संस्कृति राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति राजस्थान, ये मेरे लगभग बनी हुई थी। मैंने आरबीएसई वाले प्रोजेक्ट के पर काम कर रहा था, तो इसको थोड़ा सा रोका हुआ था क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपडेट बाकी था। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब थोड़ा और अपडेट करना पड़ेगा। तो राजस्थान इतिहास कला और संस्कृति, ठीक है, इसकी बहुत डिमांड थी, विद्यार्थी बहुत चाह रहे थे। लेकिन अब नई ज्योग्राफी के अनुसार जो स्थान चेंज हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा 10-1 दिन और टाइम लेके इसको पूरी नई ज्योग्राफी के अनुसार, नई ज्योग्राफी जो चेंज हुई है उसके अनुसार सेट करके आप लोगों को ये बहुत जल्द देने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोगों की चिंता बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। भाई जो जो चेंज हो गए हैं तो हम उसको उस हिसाब से देख के जहां जहां चेंज की जरूरत है वहां वहां चेंज करके आप लोगों को नई नई अपडेटेड दे देंगे। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की भी आएगी, फर्स्ट ग्रेड की उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि उसमें इंडियन हिस्ट्री वगैरह वो है।
तो वो भी आएगी। लेकिन ये नहीं, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की आपके टेंशन ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो क्लासेस, जो वीडियो लगातार आ रहे हैं उन्हें जरूर देखना, उन्हें मिस बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। तो ये अपडेट थी कुछ। तो अब क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर किताब किताब किताब, भाई देंगे, हम भी तो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें समय भी तो लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो ये चीजें आ रही है, इनके लिए तैयार रहे, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहां पे सूचनाएं पहले मिल जाती है। अब चलते हैं अपन आगे। अब आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, देखो जोधपुर संभाग। अब ये पहले देखो कि जोधपुर संभाग, देखो थंबनेल भी तो मेहनत करनी पड़ा है, पूरा चेंज हो गया है, ठीक है। तो जोधपुर संभाग अब अपन पढ़ने जा रहे हैं। जोधपुर संभाग के अंदर ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो, ये राजस्थान में जोधपुर संभाग वाला ये क्षेत्र है। इसमें अब जितने जिले आ रहे हैं वो आज अपन सारे के सारे पढ़ेंगे, विद ट्रिक्स, विद जो जानकारी चेंज हुई है वो सारी मैं देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहली स्लाइड पे लेके चलता हूं आपको, और पहली स्लाइड में आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जोधपुर संभाग में अब जिले कितने हैं। पहले मैं एक क्लास में सारे ही संभागों के जिले और संख्या और सारे याद करवा चुका हूं, नहीं देखा तो देख लेना जाकर, ठीक है। अब यहां पे जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है आप लोगों के, 6 है, ठीक है। पहली भी जोधपुर संभाग में 6 थी, लेकिन अब जो है कुछ बदल गए हैं भाई। जालोर, सिरोही ये निकल गए बाहर, ठीक है। और इसमें दूसरे बालोतरा, फलोदी ये नए जिले बनकर शामिल हो गए, और जोधपुर के ही 2 बन गए। यानी कि ये जोधपुर जो ये वाला जो है वो जोधपुर शहर है, ठीक है। और बाकी ये ग्रामीण वाले के आगे ग्रामीण हमेशा लिखा मिलेगा, जिसके आगे ग्रामीण लिखा नहीं मिले वो ऑटोमेटिक शहर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। फिर बाड़मेर तो रखा है, लेकिन बाड़मेर को बहुत जबरदस्त तरीके से तोड़ा है, और मोस्ट ऑफ जो अपने जीके के हिसाब से स्थल निकलते हैं वो निकल के चले गए हैं बालोतरा के अंदर। मोस्ट ऑफ जो अपन बाड़मेर करते थे, मोस्ट ऑफ निकल के बालोतरा में चले गए, इसीलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बालोतरा में आ गए। फलोदी, जोधपुर से टूटकर फलोदी अलग हो गया, फलोदी में मोस्ट ऑफ चले गए काफी सारी चीजें, ठीक है। और जैसलमेर में ज्यादा तो नहीं है बदलाव, फलोदी के आसपास का थोड़ा सा नॉर्मल सा बदलाव है, बाकी जैसलमेर में ज्यादा बदलाव नहीं है। सबसे बड़ा जिला अभी भी जैसलमेर ही रहने वाला है। अच्छा, अब आते हैं अपन बात करते हैं कि इसको याद वैसे करवा दिया था, अब मन मारवाड़ी माते आनो पड़ी, ठीक है। अब मारवाड़ी माते आनो जरूरी होगा, क्यों? क्योंकि आ ट्रिक एडी है, और इस ट्रिक को बहुत पसंद किया गया विद्यार्थियों द्वारा। है क्या? बिल्कुल नॉर्मल, हाँ हो रही जिन याद करनी हो रही है, और याद करने के बाद में काम ही हो रहा है भाई। मारवाड़ में कल्चर है, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं बा, ठीक है। और जो दो बा तो घना ही है मारवाड़ में, ठीक है। और अपन बात भी की नहीं कर रहे हैं, जोधपुर मारवाड़ी है, ठीक है। तो जो दो बा क्या ध्यान रखना, जो दो बा ने हेलो पाड़नो, और जो किन्ने हेलो पाड़ो नहीं तो एक बार नहीं है। हेलो पाड़ना यानी आवाज देते तो एक बार नहीं दी जाती, दो बार। भाई कोई बात कहते हैं ना, भाई एक्साइट है, बहुत ज्यादा एक्साइट है, जिले बदल गए। जो दो बा हुणो के कह रहे हो, जो दो बा हुणियों के, ठीक है। क्या कहना है? जो दो बा हुणियों के, जो दो बा के कहीं है रे बोले करनी, तो क्या फलोदी जले जो दो बा के तू कालो युगो है, फलोदी की जल सके भाई, फलोदी स्थान है, कोई चीज थोड़ी है कि फलोदी जले। कह रहे बाबूजी थान ध्यान को नहीं कि फलोदी सब शुष्क स्थल है राजस्थान में फलोदी सब शुष्क स्थल है। यही बात देखो, बढ़ती हाले ना बटे तो बड़े, लू चलती है, लू को मारवाड़ी में कहते हैं बढ़ती, ठीक है। इधर फलोदी बड़े, फलोदी जले करना है अपन को। अब यहां से आप लोगों को याद हो जाएगी बिल्कुल आसानी से। अब देखो, अब याद क्या करना है, अब कुछ नहीं, ये एक जोधो है ना, इससे लेना है जोधपुर। अब शहर ले लो चाहे ग्रामीण ले लो, जोधपुर डायरेक्ट ले लेना, ठीक है। एक दूसरा जोधपुर है, इसे इस जोधपुर से, इससे इस जोधो से भी शब्द से क्या लेना है, जोधपुर, और फिर ले लेना आगे ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण। तो जोधो अब 2 बार बा है, तो एक बार आ जाएगा आपके बाड़मेर, और एक बार आ जाएगा आपके वाल्त्रे, ठीक है। वहां के स्थानीय लोग जो है देसी भाषा में वाल्त्रे कट जाओ क्या वाल्त्रे जाओ, ठीक है। मैं रहा हुआ हूं इस क्षेत्र में, इसलिए मुझे यहाँ की परिस्थितियां बहुत अच्छी तरीके से पता है, ठीक है ना। अब मोकल सर वगैरह हमारे जो थे वो पढ़ते थे वो सीमाना वाले आगे बालोतरा के अंदर। अब ये फलोदी एक जिला बन गया, ऐसे का ऐसे पूरा फलोदी, और ये ज से आपको जले से लेना है जैसलमेर। तो ये एक तो संभाग के जिले वाले काम तो हो गया आसान, क्या जो दो बा हुणियों के फलोदी जड़े, ठीक है।
याद रह जाए नहीं, अरे याद करने काम ही कौन है, थे खाली हुन लियो ने तो भी ये जो दो बात थार दिमाग को निकले कौन। ठीक है, जो दो बा हुनी हो गया फड़ो दी जले। ठीक है, चलो तो ये हो गए आपके, देखो जो धो बा फड़ो दी जले, यानी 6 जिले हैं और ये उसका नक्शा है। जोधपुर अर्बन, जोधपुर रूरल सभी है। लियो स्क्रीनशॉट, अपन बढ़ते हैं आगे। वैसे पीडीएफ भी दूंगा आपको, पिछली बार पीडीएफ दी है टेलीग्राम पे। आप देखो जोधपुर शहर में जो है ना, ये जोधपुर जिला जोधपुर यानी कि जोधपुर शहर की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये आसपास का जितना क्षेत्र है ये, ठीक है, आसपास वाला जो क्षेत्र है वो तो आ गया सारा का सारा ग्रामीण के अंदर, और बीच वाला जो क्षेत्र है ये है अर्बन यानी कि शहर। ठीक है, जोधपुर शहर है। अब आपके मोस्ट ऑफ जैसे कि अपन पढ़ते हैं जसवंतथड़ा या मेहरानगढ़ फोर्ट, या अपन उम्मेद पैलेस पढ़े हैं, या अपन मंडोर पढ़े हैं, ये सारी चीजें आप लोगों के जोधपुर शहर में ही है। यानी स्पेशली प्रॉपर जोधपुर जो पढ़ते थे, जोधपुर सिटी, जहां सिटी बसें चलती है आप लोगों के, ठीक है, वो जोधपुर सिटी के अंदर ही है क्षेत्र। तो उनमें अपन को ज्यादा जैसे कायलाना वगैरह ये सारी इसके अंदर आ गई। ठीक है, माचिया सफारी पार्क यानी जोधपुर सिटी के अंदर। ठीक है, बहरूजी, रिक्तिया बहरूजी, मंडोर बहरूजी, ये सब चीजें। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे वो चीजें अंदर ही रहेगी। अब आसपास के गांव जैसे कि सेखला, बालेसर, वो सौर ऊर्जा वाला फ्रीज है, ओसिया मैन जब सबसे ज्यादा देखो, धोरे भी है, जैन मंदिर भी है, गुर्जर मारू प्रतिहार शैली में बने हुए मंदिर भी है, तो ओसिया के अंदर सूर्य मंदिर भी है, बहुत सारी चीजें। तो ओसिया जो है वो जोधपुर ग्रामीण में आ गया। अब जोधपुर सीधे जोधपुर आ जाए तो उसमें ओसिया नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक तो मेन चीज जो है ओसिया इसमें जोधपुर ग्रामीण में है, ये ध्यान रखना। फिर ये कुड़ी बख्तासनी के लिए कंफ्यूज मत होना, कुड़ी बख्तासनी बिल्कुल सिटी के अंदर मतलब जैसे अंदर ही पड़ता है, लेकिन है किसमें, ग्रामीण के अंदर शामिल कर दिया। ठीक है, इसके अलावा आपके शेरगढ़, लूणी वगैरह, ये जो पिपाड़ सिटी, भोपालगढ़ तो थोड़ा नागौर साइड ही है, आउट ही पड़ता है, तो वो ग्रामीण के अंदर ही रहेगा। तो ये है। अब इसमें जो उपखंड है वो 2, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण, बस इतना उपखंड 2 है, यानी सिटी वाला क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जोधपुर शहर वाले पर्यटन स्थल आपके चेंज नहीं होने वाले हैं, तो उनको मैंने ज्यादा अभी इस सेशन में शामिल नहीं किया है। अपन ग्रामीण वाले मैंने काफी सारी चीजें जो बदली है, जो ग्रामीण में जा रही है, वो वाली शामिल की है। ये नक्शा सफेद वाले को छोड़ दो, जो आपको ग्रीन कलर का ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण, इसमें 10 उपखंड है। अब 10 उपखंड में देखो जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण आए हैं, लेकिन अपने कौन से वाले छोड़ के, जो सिटी में आ गए वो वाला क्षेत्र छोड़कर आए हैं। ठीक है, इसके अलावा लूणी आ गया उपखंड, बिलाड़ा आ गया, बिलाड़ा आई माता जी का मंदिर। ठीक है, तो बिलाड़ा इसके अंदर आ गया। बिलाड़ा के अलावा भोपालगढ़ आ गया, अपन सफेद सीमेंट के लिए पढ़ेंगे। पिपाड़ सिटी आ गया, पिपाड़ सिटी भोपालगढ़ पास ही है। ओसिया आ गया, ठीक है, बावड़ी, शेरगढ़ और बालेसर, ये सारे के सारे आपके किस में आ गए, जोधपुर ग्रामीण के अंदर। अब के सर ये तो ठीक है, अब देखो उपखंड है ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी आप है ना सारे जितने भी जिले बने उनके उपखंड रखने की कोशिश मत करना, कोई मतलब नहीं है। आप वहां देखो कि वहां मेन स्थान क्या है, क्योंकि अभी जब नए जो पेपर भी जैसे बनेंगे और नए इनसे संबंधित पूछेंगे तो वो भी ऊपर के पूछेंगे। भाई एग्जाम सेटर तो थान ध्यान ही है, हो प्रश्नों मुद्दा तो यूं ही चेंज करावे, तो बाणे तो खुद ने भी इतो थे समझ सको, मैं ज्यादा तो कहूं। ठीक है, तो मतलब पहले ऊपर के ही जब कोई चेंज होती है तो पेपर का स्तर सरल रहता है। ठीक है ना, तो ऊपरी चीजें आएगी, तो आप लोगों को भी ऊपरी चीजें पढ़नी है। ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश करोगे तो बकरी अपनी भी डिब्बे में आ सके। ठीक है नहीं, तो ये चलो अपन चलते हैं जोधपुर ग्रामीण की तरफ। अब जोधपुर ग्रामीण में कौन कौन सा तथ्य है भाई, छाट लायोड़ा, और मतलब एक क्लास स्लाइड में हाल लाग रही है 5-5, 7-7 घंटा, पूरा दिन जा रहा है मतलब, लेकिन मजा भी आ रहा है कि यार स्टूडेंट को बताए सही, अब नया कुछ बदला हुआ है, नहीं वो कि वो अपने डर्रे पर चल रहे थे, अब जो है चेंज है, तो कुछ क्रिएटिविटी भी करने को मिलेगी, बढ़िया चीजें हैं। चलो बढ़िया। अब देखो जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र पहले मारवाड़ रियासत के अधीन आता था, अब ये तो चेंज होने से रहा भाई, जोधपुर शहर भी आता था और जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र भी आता था। मारवाड़ कहते ही जोधपुर को थे। एक चीज ध्यान रखना, कई जगह ये चल रही है कि अब यह मत्स्य संघ के अंदर हम जो है 6 रियासतों को जोड़नी पड़ेंगे, 6 जिलों को जोड़ने पड़े। क्यों जोड़ने पड़ेंगे, उस समय रियासतें थी, 19 रियासतें थी, वो रियासतें तो वही रहनी है भाई। दौसा बाद में बना, तो उस समय के अंदर अपन दौसा को अंदर करते हैं क्या भाई, वो जयपुर वाले क्षेत्र में था तो ऑटोमेटिक जुड़ के आया ना। तो वहां पे थोड़ा सा अपने को ये भी तो सोचना पड़ेगा
कि भाई उसके अंदर क्यों छेड़छाड़ करना, उसमें तो एबीसीडी जब उस समय की जो रियासतें थी वही तो काउंट होगी। अब क्षेत्र, चलो वर्तमान शब्द जुड़कर आए कि तत्कालीन मत्स्य संघ के अंदर वर्तमान कौन कौन से क्षेत्र पड़ रहे हैं, आधुनिक कौन कौन से क्षेत्र पड़ रहे हैं, तब अपन को ध्यान देना है कि हाँ ये चीजें इसके अंदर पड़ेगी। अब ऐसे थोड़ी कि मत्स्य संघ किससे बना था, आप उसमें पहले ही जोड़ दो डीग और भरतपुर। अब भरतपुर था, डीग तो उसके अंदर ही था, समझ रहे हो। तो इस चीज को अपने स्वविवेक के आधार पे आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। कई चीजें बदली, नदियों के स्थान बदले, नदियों के जिले बदले हैं, तो जिले बड़े हैं, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे देखो अपडेट होगी। एकदम से हाउजाऊ करोगे ना तो एकदम से नहीं आएगी समझ में, धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप आए। इसीलिए मैं पहले संभाग दर्शन लेके आऊं, मैं पहले ही सीधा जिले का पोस्टमार्टम करने नहीं आया हूं, मैं पहले संभाग दर्शन लेके आऊं कि ऊपरी ऊपरी चीजें, ये ध्यान रखो। जब तक डिटेल और आएगी सामने तब अपन एक एक जिले को भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना, जिला दर्शन भी कर लेंगे एक एक, क्योंकि तब डिटेल भी आएगी ना सामने निकल के, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, ऑफिशियल डेटा भी आएंगे। तो थोड़ा सा अपन को स्टेप बाय स्टेप धैर्य के साथ चलना पड़ेगा। अब ये मारवाड़ रियासत में आती थी, कोई संदेह नहीं, ठीक है, और मारवाड़ पर राठौड़ों का शासन था। जिला बदलने से शासन करने वाला है, नहीं बदले जाते इतिहास में, ठीक है, तो राठौड़ों का ही शासन रहने वाला है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, मारवाड़ सबसे बड़ी थी, मेवाड़ सबसे प्राचीन थी, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। और जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर अब कितने उपखंड आ रहे हैं, 10, ठीक है। संख्याएं आप ध्यान रख सकते हो, कौन से जिले के अंदर कितने उपखंड है, ये संख्या आप ध्यान में रख सकते हो। ये ऐसे तो पीडीएफ आप सभी के पास में आई है, तो ये ध्यान रखना है। अब गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर, ठीक है, यानी कि बात किसकी हो रही है, ओसिया की बात हो रही है। ओसिया अपन सीधा पढ़ते थे जोधपुर, अब कुछ नहीं करना, आगे ग्रामीण लगा देना है, क्योंकि भाई गांव वाले क्षेत्र हैं। तो ओसिया के अंदर जैन मंदिर देखो, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर, महामारू शैली के मंदिर, जैन मंदिर बहुत ज्यादा है, यहाँ दोहरे बहुत ज्यादा है। तो ओसिया जो है मेन पर्यटन स्थल हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण का, मुख्य ओसिया मुख्य पर्यटन स्थल जोधपुर ग्रामीण का बनेगा। आने वाले समय में सवाल भी बनेंगे। तो ओसिया से संबंधित देखो कुछ, अब जिले बदलने से इसका उपनाम नहीं बदलने वाला, इसका उपनाम उपकेश पाटन ही रहेगा। राजस्थान का भुवनेश्वर कहते थे, वो रहेगा ही। तो ये चीजें अपने पहले याद की, इसलिए तो कहता हूं कि पहले वाला जीके पढ़ा हुआ है ना, वो काम आएगा यहाँ पे। पहले वाला ये चीजें तो याद नहीं करनी पड़ेगी आपको, सिर्फ ये याद करना है कि आप जोधपुर की जगह जोधपुर ग्रामीण के अंदर। सूर्य मंदिर यहाँ का, जिस राजस्थान का कोणार्क भी कहा जाता है, कोणार्क मंदिर वैसे मूल जो है वो उड़ीसा के अंदर है, और प्रसिद्ध वही है सबसे ज्यादा। ओसवालों की कुल देवी, अब ओसवालों की कुल देवी सच्याई माता है, ये पहले से याद है आप लोगों को। अब आप लोगों को सिर्फ ये भी ध्यान है कि ओसिया के अंदर ही है। अब वो ऐसा नहीं कि जिला बदलने से ओसवालों की कुल देवी ओसिया से बदल गए और फलोदी में चलेगी, ऐसे तो होगा नहीं, ओसिया के अंदर ही है। अब ओसिया जो है वो कहां पड़ रहा है, जोधपुर ग्रामीण में, बस इतना ही तो ध्यान रखना है। बिल्कुल मैं कहूं ना, हाँ हो रहा है, जो भय का माहौल बनेगा उस भय के माहौल में आना नहीं है। बिल्कुल आसानी से आप पढ़ोगे कि हाँ गुरु जी वास्तव में वो तो हो रही है, और मतलब माहौल तो यूं उमड़ी उड़ो कि अरे यार ये बदल गया, अब तो क्या होगा, कि नहीं हुए इतो आराम याद हुई कि थे को कि वास्तव में ध्यान ही नहीं पड़ी हो बदलियो, ये तो बदलाव अच्छा है, ऐसे लगेगा। भाई लगना भी तो जरूरी है, नहीं लगे तो भी लगाना पड़े, ठीक है। महावीर स्वामी का जो जैन मंदिर है यहाँ, प्रसिद्ध जैन मंदिर, वो वत्सराज के समय बना था, गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज था उसके समय। तो यहाँ ये फैक्ट बदलने वाला नहीं है। ध्यान तो क्या रखना है कि ओसिया जो है वो जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, ठीक है। कैसे ध्यान रखोगे कि ओसिया जोधपुर ग्रामीण में है, देखो ये जोधपुर ग्रामीण वाला क्षेत्र है, पर्पल कलर वाला, ये रहा ओसिया, ठीक है। आई बात समझ, ठीक है। तो ये आ गए आप लोगों के सामने जोधपुर ग्रामीण के ओसिया और इससे रिलेटेड बढ़िया बढ़िया फैक्ट। एक स्लाइड और है, लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, जोधपुर ग्रामीण से संबंधित ही एक स्लाइड और है। हाँ अब देखो जोधपुर ग्रामीण में और क्या क्या चीजें जो ऊपरी ऊपरी तौर पे अपन को अभी ध्यान रखनी है कि हाँ ये परिवर्तन हो चुका है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ बिलड़ा जो आई माता जी का मंदिर है, अब सिरवी समाज की कुल देवी है, ये फैक्ट चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ये तो ध्यान रखना ही है कि सिरवी समाज की कुल देवी कहा जाता है आई माता जी को, ठीक है, ये ध्यान रखना ही आपको। और क्या ध्यान रखना है कि आई माता जी जो है वो रामदेव जी की शिष्या थी, रामदेव जी की शिष्या थी। और क्या ध्यान रखना है आपको, आई माता जी से रिलेटेड इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है,
इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब ये चीजें चेंज थोड़ी हो रही है, आपको चेंज सिर्फ ये हो रहा है कि ये अब बिलाड़ा कहाँ पड़ेगा, जोधपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है, तो ये आई माता जी का मंदिर जहां से केसर टपकता है जोत से, और मैंने तो आपको यहाँ इस मंदिर में तो जाके बताया, ये ऊपर संग्रहालय भी बना हुआ है शानदार, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप वहां बिलाड़ा के अंदर ही प्रसिद्ध अश्व प्रजनन केंद्र है जो अब जोधपुर ग्रामीण में पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान में सफेद सीमेंट का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो संयंत्र है, फैक्ट्री है, कारखाना है, खारिया खंगार भोपालगढ़ के अंदर। और भोपालगढ़ कहां पड़ रहा है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर। तो खारिया खंगार चला गया आपके सबसे ज्यादा उत्पादन वाला कारखाना आप जोधपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, मथानिया की मिर्चें जो है, जो बड़ी फेमस है मथानिया की, अब वो सिटी में तो होती नहीं है। ठीक है ना, अब आप इस ऐसे भी पता लगा मिर्ची है तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में ही उगेगी, यानी खेत में उगेगी। ठीक है, कोई टाइला माते तो उगने उड़ी, ठीक है, संगम में बीड़ियोड़ो और भी माते तो नहीं उगे, तो गाँव में खेता में होगी, तो खेता में होगी तो मथानिया कटे है ग्रामीण में। ठीक है, मथानिया की लाल मिर्च, मथानिया में सोलर ऊर्जा प्लांट भी लगा हुआ, बहुत शानदार। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी कहां चला गया, जोधपुर ग्रामीण के अंदर। खेजड़ली, अब खेजड़ली भी देखोगे आप तो खेजड़ी के वृक्षों के लिए, यानी बलिदान किसने दिया था, अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी। क्या याद रखोगे भाई, वृक्ष भी कहां लगेंगे, कोई मार्बल लगाए हुए भी थोड़ी लगेंगे, गांवों में मिट्टी में लगेंगे, खेतों में लगेंगे। ठीक है, तो खेजड़ली भी आपके कहां पड़ गया, ग्रामीण के अंदर, जोधपुर ग्रामीण में, जहां विश्व का सबसे बड़ा एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। देश का पहला सौर ऊर्जा चलित फ्रिज बालेसर के अंदर है, और बालेसर देखो कहां पड़ रहा है, आपके जोधपुर ग्रामीण के अंदर, ये रहा बालेसर। ठीक है, तो ये पहला सौर ऊर्जा चलित ये जो फ्रिज है, ये भी आपके जोधपुर ग्रामीण, यानी कि एक ही क्लास है अभी तो, जो अपन ने शुरू की है इस क्लास को। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण, और जितनी चीजें, अब आपको इसके लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा कि हाँ ये चीजें तो हम भटक लिए ना, हमने कर ली मेहनत। आप लोगों को तो बढ़िया आराम से देखना है, धैर्य के साथ लिखो, लिख लेना। ठीक है, बढ़िया अच्छे तरीके से, तो आप लोगों के क्या है, ये चीजें अपडेट रहेगी। ले स्क्रीनशॉट आगे बढ़ा। ये रही बात जोधपुर ग्रामीण की। अब आते हैं अपन बाड़मेर। बाड़मेर में यूं है कि बाड़मेर में से बालोतरा टूटने से है ना, ज्यादातर स्थल चले गए बालोतरा जिले के अंदर। भाई आपके सिवाना दुर्ग है, कितना ऐतिहासिक महत्व रखता था, चला गया उसके अंदर। ठीक है, पीपलूद अपन पढ़ते थे, राजस्थान का लघु माउंट, वो चला गया बालोतरा के अंदर। भाई हल्देश्वर की पहाड़ी वगैरह ये चली गई, पचपदरा चला गया। ठीक है, आसोतरा चला गया, जसोल चला गया, नाकोड़ा चला गया, बहुत सारी चीजें चली गई। बाड़मेर में बची आराम, धीरे धीरे कम ही बची है। ठीक है, बाड़मेर में देखो क्या क्या है, उपखंड कौन कौन से है, बाड़मेर, गडरा रोड, रामसर, चौहटन, धोरीमन्ना, गुड़ामालानी, सेडवा, शिव। ठीक है, ये सारी चीजें बची है अपने कहा, बाड़मेर जिले के अंदर। अब बाड़मेर में ये इनसे रिलेटेड कोई चीजें आती है वो वाली पढ़नी है। अब बाकी के जैसे खनिज वाले फैक्ट है या वो दूसरे फैक्ट है, ठीक है, जैसे कि अपने शिव वगैरह के अंदर तेल के कुएं वगैरह ये है, ये अपन खनिज वाले और बाद में और बहुत डिटेल आ जाएगी तब पढ़ेंगे। अभी मुख्य मुख्य जगह चलते हैं। ये बाड़मेर देख लो, जो आपके बाड़मेर क्षेत्र रहा है वो ये है। ठीक है, अब बाड़मेर से संबंधित मुख्य तथ्य कि बाड़मेर में क्या क्या बच गया। ठीक है ना, बाड़मेर में तो अब क्या क्या बच गया वो देखना है कि पीछे बचा क्या क्या है। तो एक तो चौहटन बचा है बाड़मेर के अंदर, और चौहटन आप लोगों को पता है किसके लिए प्रसिद्ध है, गोंद के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, गोंद के लिए। ठीक है, भोपों की कुल देवी वीरात्रा माता का यहाँ मंदिर है, भोपों की कुल देवी वीरात्रा माता का मंदिर यहाँ पे है। और क्या है, यहाँ पे सुइया मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है, सुइया मेला बढ़ता है, जिसे मारवाड़ का अर्ध कुंभ कहा जाता है। सुइया मेला भी यहाँ चौहटन के अंदर। तो चौहटन में ये चीजें बती, वीरात्रा माता का मंदिर यहीं रहेगा, चौहटन वाला बाड़मेर के अंदर ही पढ़ना है, कोई चेंज नहीं करना आपको पढ़ने में। राजस्थान का खजुराहो जो किराड़ू मंदिर कहा जाता है, ठीक है, किराड़ू मंदिर, हाथमा गांव, कौन सा है गांव, कौन सा है, हाथमा, किराड़ू। सोमेश्वर मंदिर यहाँ मुख्य है। मुख्य क्या है, वैसे 5 मंदिर है लेकिन मुख्य कौन सा है, सोमेश्वर टेम्पल। अब कामसूत्र पे आधारित मूर्तियां होने के कारण खजुराहो कहा जाता है। तो किराड़ू जो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है वो बाड़मेर के अंदर ही पड़ना है, आपको चेंज नहीं करना है। किराड़ू आपका कहां रहने वाला है, बाड़मेर के अंदर ही रहने वाला है। अच्छा, घोड़ों का तीर्थ स्थल आलम जी का दोहरा जिसे कहा जाता है वो गुड़ामालानी के अंदर है। अच्छा, ये गुड़ आ गया, गुड़ा कर देना। ठीक है, जैतमलोद जी राठौड़, आलम जी किसको कहा जाता है, जैतमलोद जी राठौड़ को, इनका स्थान है। ठीक है,
और आलम जी का दौरा कहा जाता है। कहते हैं कि गर्भवती घोड़ी होती है ना, उसकी बीमारी का यहाँ पे उनकी यहाँ पे परिक्रमा लगाने से इलाज अच्छा होता है। ठीक है, तो घोड़ों का तीर्थ स्थल इसे कहा जाता है। तो ये कहाँ है, ये बाड़मेर के अंदर ही पढ़ना है आपको, इसमें चेंज नहीं करना है। गिरल वाली जो लिग्नाइट आधारित आपके विद्युत परियोजना है वो भी बाड़मेर के अंदर ही, गिरल आपके बाड़मेर में ही रहना है आपको, उसमें भी चेंज नहीं करना है। यानी जो पुराना जिला था ना उसमें तो क्या क्या चेंज नहीं करना है वो ध्यान देना कि ये बच गया है यहाँ। ठीक है, मुनाबा अब खोखरा पार के पास है, कहां है, पाकिस्तान के खोखरा पार के पास, खोखरा पार से जोड़ता है रेलवे स्टेशन। तो ये पाकिस्तान के सबसे निकट रेलवे स्टेशन, ये भी आपके कहां है, बाड़मेर के अंदर ही है, इसमें भी आपके चेंज नहीं करना है। ठीक है, रामदेव जी का जन्म स्थान उडू काश्मीर सिव तहसील के अंदर है, तो उडू काश्मीर वहीं रहना है रामदेव जी का। रामदेव जी का जो मंदिर रामदेवरा रुणेचा वो जो है वो जैसलमेर में, लेकिन जन्म स्थान तंवर राजपूत वंश में इनका जन्म हुआ था और जन्म स्थान कहां है, उडू काश्मीर। तंवर वंशी है, ये एक बार सवाल बन गया था इसलिए बता रहा हूं। यहां इनका जन्म हुआ और ये आपके यही है। अब देखो बाड़मेर जिला जैसे कि एक तरीके से पूरा अपने जिला दर्शन जैसे ही आ गया भाई। बाकी चीजें जो 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 बदल रही है ना, अब बालोतरा में अपने ज्यादा चीजें आएगी। तो यहाँ जैसे पचपदरा नहीं बताई तो आपको पचपदरा याद करनी भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें बताई है वही आपको अभी ध्यान में रखना है कि ये चीजें यहाँ बच गई है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, और जो लोकल विद्यार्थी हो और मेरे से यदि क्लास में कहीं गलती रह गई हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हम यहाँ के हैं और ये चीज जो है ये क्षेत्र इसमें नहीं पढ़ के और इसमें आ गया है, तो अपन क्या है संशोधन कर देंगे और टेलीग्राम के माध्यम से अन्य विद्यार्थियों को भी करवा देंगे। अभी क्योंकि चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, काफी ध्यान रखते हैं, काफी चीजें हम बहुत सावधानी से ध्यान रखते हैं, लेकिन देखो मानव है, हो सकता है कि कुछ हो जाए ऐसा ऊपर नीचे, तो अपन उसको संशोधित, इसीलिए कह रहा हूं टेलीग्राम से जुड़ जाना। बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, 1,64,000 के करीब, तो आप भी वहां से जुड़ जाना। ठीक है, अब ये आ गया आपके नया जिला बालोतरा। अब इसमें सारे नए फैक्ट आपको पढ़ने। बालोतरा में देखो अब क्या क्या शामिल हो रहा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी शामिल कर दी बालोतरा के अंदर। बालोतरा में क्या क्या शामिल हो रहा है देखो, पहले उपखंड की बात करें तो बालोतरा, सिवाना, बायतू और सीणदड़ी, 4 तो बनाए उपखंड। तहसीलों की बात करें तो इसमें पचपदरा और कल्याणपुर। अब कल्याणपुर आया यानी नागणेश जी माता का मंदिर नागाना वाला वो आ गया इसके अंदर। पचपदरा आया यानी कि रिफाइनरी आ गई इसके अंदर, और क्या आ गया, पचपदरा की झील आ गई इसके अंदर, तो ये इसके अंदर आ गए। सिवाना आ गया, सिवाना का दुर्ग और सिवाना के आसपास का क्षेत्र सारे के सारे इसके अंदर आ गए। समदड़ी आ गया, संत पीपाजी का मंदिर आ गया समदड़ी के अंदर। ठीक है, बायतू आ गया, बाटाड़ू कुआ आ गया, गीड़ा आ गया इसके अंदर, सीणदरी आ गया यानी कि जसवंत पशु मेला आ गया इसके अंदर। यानी कि कितनी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो है बालोतरा में बाड़मेर से आ चुकी है। यानी बालोतरा के अंदर अपन जीके की दृष्टि से देखें ना तो सबसे ज्यादा सवाल जो है बाड़मेर से भी ज्यादा बालोतरा से बनेंगे। एक तो नया जिला बना इसलिए बनेंगे भाई, यासीन छिपा जो छपाई का काम करते हैं वो भी बालोतरा से संबंधित थे भाई, लूणी नदी का जल जो है वो भी बालोतरा के बाद में खारा होता है, बहुत सारी चीजें। तो ये चीज तो बालोतरा तो अब मेन रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन बालोतरा में क्या क्या प्रमुख स्थान है। भाई क्लास कैडी लगे बता भी सको, और मतलब आजकल तो क्लास तो विद्यार्थियों का प्रेम तो पूरा है। कल की जो जयपुर संभाग वाली क्लास दी थी वो भी 40,000 से अधिक विद्यार्थी देख चुके हैं 24 घंटे से के अंदर 24 घंटे से पहले वो, यानी कि पढ़ने के लिए आप देखो तत्पर हो, और आप तत्पर हो तो हमें भी मेहनत करने में मजा आता है। और राजस्थान वो भारत की सबसे खारी झील, ठीक है, 98% NaCl यहां से प्राप्त किया जाता है। तो यानी कि राजस्थान सबसे खारी झील जो बनाई किसने, पंचाबील ने। किसने बनाई, पंचा ने। खारवाल जाति के लोग यहाँ पे मोरली नामक झाड़ी से नमक इकट्ठा करते हैं वगैरह, ये सारी चीजें तो ध्यान रखनी है। पचपदरा झील जो है वो आ गई आपके किसमें, अब बालोतरा के अंदर बढ़ेगी। अब बाड़मेर आपको याद नहीं रखना है इसके मामले में। जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नाकोडाजी, अब नाकोडाजी और जसोल और ये बालोतरा ये सब पास है बिल्कुल। यदि आप वहां गए हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। नाकोडाजी के बारे में ध्यान रखना, मेवा नगरी कहा जाता है। ठीक है, मेवा नगरी कहा जाता है। भैरू जी का प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ, ठीक है, जैन मंदिर है, भैरू जी का मंदिर प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पे जो ये जो मंदिर है इसे हाथ का हुजूर, ठीक है, हाथ का हुजूर कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये नाकोडाजी जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो आपके कहां पड़ेगा, अब बाड़मेर जिले के अंदर नहीं होकर बालोतरा जिले के अंदर पड़ेगा। कहां पड़ेगा, बालोतरा जिले के अंदर। आओ आगे, सिवाना दुर्ग। अब सिवाना दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने बदलकर खैराबाद रखा था, तो ये चेंज होने वाला नहीं है कि भाई नाम ही चेंज हो जाए, खैराबाद की जगह अब खिजराबाद होने से रहा। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखना ही है कि ये खैराबाद जो रहा था
मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, संकटकालीन राजधानी आप कह सकते हो, वो रहा था। तो ये यहाँ रहना ही है। तो सिवाना दुर्ग आ गया अब बालोतरा के अंदर। ठीक है, सिवाना दुर्ग कहाँ आ गया? बालोतरा के अंदर। कमेंट करके बताओ अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? आप लोगों के लिए भी कुछ टास्क देना, तो ये बताओ आप कमेंट करके। ठीक है, पीपलूद। अब पीपलूद कहां पड़ता है? हल्देश्वर की पहाड़ी, हल्देश्वर पहाड़ी पर। और ये पीपलूद पड़ता है, हल्देश्वर पहाड़ी कहाँ है? सिवाना वाला जो पर्वतीय क्षेत्र अरावली वाला है वो है। तो राजस्थान का लघु माउंट कहलाने वाला पीपलूद अब कहां बच गया? अब वो रह गया है बालोतरा जिले के अंदर। कहां है? बालोतरा जिले के अंदर पीपलूद चला गया है। ठीक है, बाटाडू का कुआं ये बायतू में है, और बाटाडू का कुआं कहां है? बायतू। अब ये देखो अपने, ये रहा बायतू। बायतू कहां है? अब बालोतरा जिले के अंदर। तो बाटाडू का कुआं, जिसे राजस्थान का रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल। एक तो थार का गढ़ा है चांदन नलकूप, वो जैसलमेर में है, और ये है बाटाडू का कुआं जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। ये कहां है? बायतू के अंदर है। और बायतू अब कहां पड़ रहा है? बालोतरा के अंदर। खिणधरी, देखो जसवंत पशु मेला, ये बजरंग पशु मेला, जसवंत पशु मेला नहीं, बजरंग पशु मेला। बजरंग पशु मेला जो है वो भरतपुर में भी पड़ता है एक, और एक अपने यहाँ पे भी पड़ता है। तो ये यहाँ वाला जो बजरंग पशु मेला जो पड़ता है वो शीणधरी के अंदर है, और शीणधरी आपके पड़ रहा है अब बालोतरा में। ठीक है ना, शीणधरी अब आपके कहां पड़ रहा है? बालोतरा के अंदर पड़ रहा है। ठीक है ना, जहां पे मैंने जसवंत बोला हूं वहां बजरंग ध्यान में रखना, दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती है, क्या करें। बजरंग पशु मेला अब कहां पड़ता है? आपके शीणधरी के अंदर। इसके अलावा अब जो मंदिरों से संबंधित बालोतरा में प्रमुख फैक्ट आपको लोगों के ध्यान में रखना है कि अब ये चीजें बालोतरा में पड़ रही है, वो ध्यान दो। देखो, रानी भटियाणी जी का मंदिर है कहां? जसोल के अंदर। जसोल और बालोतरा तो बिल्कुल एक ही है समझो। ठीक है ना, जसोल और बालोतरा तो 2-3 किलोमीटर से ज्यादा कोई अंतर ही नहीं है। तो रानी भटियाणी शाह का मंदिर कहां पड़ेगा? आपके जसोल बालोतरा के अंदर। खेड़ का रणछोड़ राय जी का मंदिर है, वो भी अब बालोतरा के अंदर पड़ेगा, आपका प्रसिद्ध मंदिर है। नागणे जी माता का मंदिर, अब ये पड़ता कहां है? नागाना के अंदर। कहां पड़ता है? नागाना। और नागाना कहां पड़ता है? कल्याणपुर। कहां पड़ता है? कल्याणपुर। देखो ये रहा कल्याणपुर, यानी राठौड़ों की जो कुल देवी, ठीक है, चक्रेश्वरी माता के नाम से जिन्हें जाना जाता था, वो राठौड़ों की कुल देवी नागाना कल्याणपुर के अंदर अब कहां आ गया मंदिर? बालोतरा के अंदर। ठीक है, संत पीपा जी का मंदिर जो किनके आराध्य देव है? छिपा समाज के आराध्य देव है। किन से संबंधित है? छिपा समाज से। ठीक है ना, गागरोन के शासक रहे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको ध्यान का रखना है, मंदिर समदड़ी बाड़मेर पढ़ते थे अपन, अब ध्यान रखना है कि समदड़ी बालोतरा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समदड़ी बालोतरा पढ़ना है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला, तिलवाड़ा पशु मेला, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहलाता है। ठीक है ना, जो सबसे प्राचीन पशु मेला कहलाता है, घोड़ों की बिक्री के लिए बहुत जाना जाता है। ठीक है, पशु मेला बहुत तगड़ा है ये। तो ये भी कहां है? तिलवाड़ा, अब बालोतरा के अंदर। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा वाला अब कहां पड़ता है? बालोतरा के अंदर। प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर, ठीक है, जिसे खेतेश्वर धाम भी कहा जाता है, क्योंकि खेतेश्वर महाराज द्वारा स्थापित की गई मूर्ति है। ठीक है, राजपुरोहित समाज की बहुत श्रद्धा रहती है यहाँ से। मैं खुद भी बहुत बार गया हुआ हूँ, बहुत जबरदस्त बना हुआ मंदिर, बहुत शानदार। तो ब्रह्म धाम कहलाता है, खेतेश्वर धाम कहलाता है। ये अब आसोतरा कहां पड़ेगा? बालोतरा जिले के अंदर। कहां पड़ेगा? बालोतरा में। अब ये आसोतरा बाड़मेर के अंदर नहीं है, ये पड़ेगा आपके बाड़मेर में नहीं, बालोतरा। कुशीप, भीमगोड़ा, ये सारे के सारे स्थान जो है वो बालोतरा जिले के अंदर पड़ने वाला है। सिवाना, मोकसर वगैरह ये सब इधर के क्षेत्र। ये अब कहां पड़ेंगे? फूलन देवड़ा की ग्रेनाइट की माइन से अब कहां पड़ेगी? बालोतरा के अंदर पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें अब आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो छांट के बिल्कुल संकलित, और साथ में जो लिखा हुआ उसके अलावा मैंने आपको एक्स्ट्रा बहुत सारी जानकारी इसमें क्लास में दी है कि ये चीजें क्यों, कैसे, क्या क्या होना चाहिए ध्यान में, वो सारी चीज बताने की कोशिश की है। लियो स्क्रीनशॉट, बढ़ा आगे। और बहुत जल्द आप लोगों को एटलस और हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की वन लाइनर बहुत जल्द अपडेटेड नई डेटा के अनुसार देने वाला हूं। ठीक है, चिंता बिल्कुल ही नहीं करनी है। आओ फलोदी चलते हैं। अब राजस्थान का सबसे शुष्क स्थल तो है ही, अब जिला भी हो। ठीक है ना, फलोदी के अंदर देखो कितने हैं? 6 उपखंड है। कौन कौन से? फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू, बाप और बापेणी। ठीक है, ये आ गए हैं फलोदी के अंदर ये सारे, यानी फलोदी जो है जोधपुर से टूटा है, कुछ जैसलमेर का कुछ भाग मिला है,
लेकिन ज्यादा नहीं है उसमें, जोधपुर से यहां से टूटा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और फलोदी में क्या क्या है, फलोदी में क्या क्या चेंज ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थल फलोदी, फलोदी जिले के अंदर पड़ेगा, अब जोधपुर के अंदर नहीं पड़ेगा, ठीक है। कुर्जा पक्षी के लिए, अब कुर्जा पक्षी के लिए जो गांव प्रसिद्ध है वो खींचन ही रहने वाला है, वो खींचन से खींचिया नहीं होने वाला, ठीक है, वो तो खींचन ही रहने वाला है। लेकिन खींचन अब फलोदी के अंदर पड़ता है, वो फलोदी क्षेत्र के अंदर पड़ता था, अब फलोदी जिले के अंदर पड़ता है खींचन गांव, ठीक है। कुर्जा पक्षी के लिए क्या गुरु जी ज्योग्राफी बदल दी, के कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध गांव हम क्यों हुई, खींचन ही रही, अरे खींचन तो खींचन ही रही, खींचन रो खींचियो थोड़ी हुई, ठीक है। लेकिन अपन ध्यान हो रखना है कि हम खींचन फलोदी में पड़ी, फलोदी जिले के माए पड़ी, ठीक है। अब बात सही समझ में आई ना, ठीक है। बीथड़ी पवन ऊर्जा, ये इससे रिलेटेड तो प्रश्न बना भी था, ये भी फलोदी के अंदर, तो फलोदी क्षेत्र पढ़ते थे ना अपन, अब फलोदी जिला ध्यान रखना, ठीक है। बीथड़ी पवन ऊर्जा भी आ गई। लोहावट जो जामोजी की सांतरी, सांतरी किसे कहते हैं, इनके जो उपदेश स्थल होते हैं जामोजी के वो सांतरी कहलाते हैं, ठीक है। तो वहां पे जामोजी के, ये जामोजी से रिलेटेड जो प्रसिद्ध स्थल लोहावट है वो अब कहां पड़ेगा, फलोदी जिले के अंदर पड़ेगा, कहां पड़ेगा, फलोदी। बाप बोल्डर क्षेत्र, बाप बोल्डर क्ले, इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न आया, चट्टान से संबंधित, ठीक है। तो बाप बोल्डर क्ले वाला क्षेत्र, अब पहले अपन जोधपुर जोधपुर पढ़ते थे, अब ध्यान रखना है फलोदी। बाप बोल्डर क्ले कहां चला जाएगा, फलोदी के अंदर। गोमट ऊंट जो बोझा ढोने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, किसके लिए, बोझा ढोने के लिए, वो गोमट अब फलोदी जिले का ही रहेगा, ठीक है। फलोदी क्षेत्र, इनके सबके आगे फलोदी फलोदी अपन पढ़ते थे, तो फलोदी जिनके आगे पढ़ते थे वो तो फलोदी जिले में ऑटोमेटिकली ध्यान रखना ही है। आओ आगे। हड़बूजी, बेंगटी जो हड़बूजी से रिलेटेड, हड़बूजी का प्रसिद्ध मंदिर बेंगटी, ठीक है ना, ये यहाँ पे हड़बूजी के जो अपने गाड़ी की इनकी छकड़ी की पूजा होती है, सिया बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब मुझे बताना आप कमेंट करके, आप लोगों का भी आईक्यू चेक करें भाई कितने एक्टिव रहते हो, कि बेंगटी हड़बूजी को मारवाड़ के कौन से शासक ने दिया, या हड़बूजी के समकालीन शासक कौन थे, ये बताओगे आप कमेंट करके, ठीक है। बापिणी जो मंगलिया मेहाजी का प्रसिद्ध मंदिर है, बापिणी, ठीक है, मंगलिया मेहाजी, क्योंकि बापिणी देखो अलग से, ये यहाँ पे फलोदी के अंदर आप देखोगे ना तो बापिणी तो उपखंड ही है ये यहाँ, तो बापिणी मंगल जी मेहाजी वाला जो है, मंगलिया मेहाजी वाला, वो अब फलोदी के अंदर चला गया, कहा, जोधपुर से फलोदी में। सुआप जो करनी माता का जन्म स्थान है, ठीक है, चारणों के कुल देवी आप कह सकते हो, चूहों वाली देवी, जो जिनका देशनोक बीकानेर के अंदर मंदिर है, वो सुआप क्षेत्र जहां इनका जन्म हुआ था करनी माता का, वो अब कहां है, फलोदी जिले के अंदर। बाप व फलोदी झील, ठीक है, बाप और फलोदी झील ये कहां है, खारे पानी की झील है फलोदी के अंदर। लोडिया गांव जो रेत के टीलों के लिए जाना जाता है, इसको कहा जाता है रेत के समुद्र में डूबता हुआ गांव, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये अब पड़ेगा आपके फलोदी के अंदर। तो फलोदी में मैं कह रहा हूं ना, आप देखो बाड़मेर में अब फैक्ट बनेंगे कम, बालोतरा में ज्यादा बनेंगे, क्योंकि बालोतरा में ज्यादा चीजें हैं, पूछे जाने वाली जीके के हिसाब से वो ज्यादा बालोतरा में चलेगी। जोधपुर में तो देखो बनते ही है, लेकिन जोधपुर का फलोदी वाला जो क्षेत्र है इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते थे, तो ये फलोदी वाले क्षेत्र से भी प्रश्न बहुत बनेंगे, और नए जिले जो बने वहां से प्रश्न बनने की संभावना आगे ज्यादा रहेगी। तो अपन को उस हिसाब से अपडेट 2 कदम आगे ही चले ना, अपन सोच के दूरदर्शिता वाली सोच रखें अपन एग्जामिनर से आगे। भाई एग्जामिनर भी के ध्यान क्लास देखते हो तो वो महीनों में ध्यान जाएगा, हाँ यहाँ से प्रश्न बनाना है यार, संकलित डेटा तो ठीक लाया है ये मास्टर, ठीक है ना, अपने मेहनत कम करनी पड़ेगी यार, यहाँ से प्रश्न बना लेते हैं भाई, इसने छांट के दिया होगा, यूं कर प्रश्न बना दे, थार तो फायदा हो जाए, थार तो क्लास देखी होगी, ठीक है। एग्जामिनर ने तो पक्को पक्का मिल रही हो, थाने भी मिल रही हो, ठीक। ले आगे बढ़ा। जैसलमेर, अब जैसलमेर में तो देखो पुराना जैसलमेर है वही है, ज्यादा इसमें कोई चेंज है नहीं, और नक्शो देख लो जैसलमेर को, ठीक है। जैसलमेर जो राजस्थान के पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम में रहना, वो पूर्व में शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये चीजें तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तो जैसलमेर में क्या क्या है, जैसलमेर, रामगढ़, पोखरण, सम, फतेहगढ़, बानियाना, फलसून, ये सारे जो ये फलसून तक, ये देखो ये रहा फलसून, तो ये सारे के सारे आपके कहाँ रह रहे हैं, ये जैसलमेर के अंदर रहने हैं, ठीक है। चलो आओ जैसलमेर के अंदर भी आपको कुछ चीजें बता दें। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी भी जैसलमेर ही रहेगा। ये जैसलमेर में देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से रहना है, जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है वहां, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा।
तनोट माता का मंदिर ये जैसलमेर में ही रहना है, जिन्हें थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, बीएसएफ के जवानों की देवी कहा जाता है। रुमाल वाली देवी का मंदिर है इनके ही प्रांगण में यहाँ पे, तो इन्हें भी रुमाल वाली देवी कह दिया जाता है। ठीक है, 1965 का विजय स्तंभ बना हुआ है यहाँ पे, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में बनाया हुआ, और सेना के लोग जो है पुजारी, इनकी पूजा सेना के जवान करते हैं। ये सारी चीजें यहाँ। अमर सागर जो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा वाला क्षेत्र है, वो आपके जैसलमेर के अंदर ही रहना है। ठीक है, रामगढ़ जो गैस आधारित आपके विद्युत परियोजना है, वो यहीं पे रहनी है। और राजस्थान का तो क्या आप कह सकते हो कि एशिया का भी सबसे बड़ा टीवी टावर, ठीक है, एशिया का भी सबसे बड़ा टीवी टावर जो है वो रामगढ़ जैसलमेर के अंदर ही रहना है। ठीक है, वो रामगढ़ जैसलमेर के अंदर ही है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र सम के दौरे जो है वो जैसलमेर की पहचान है, उनको जैसलमेर से अलग नहीं किया जा सकता। सम के दौरे जैसलमेर के अंदर ही है। ठीक है, सम के दौरे आप कभी एंजॉय करने जाओ, वहां के टेंट हाउस वहीं रहना है, वो चेंज नहीं होंगे। और क्या है, रामदेवरा। रामदेवरा कहाँ है, रूणीचा, क्या कहा जाता है, रूणीचा। तो रूणीचा रामदेवरा, रामदेव जी का प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर जो है, अब सावन भादरवे में तो बहुत सारे यात्रु जाते हैं वहां पे, उनके जो भक्त होते हैं पैदल चलते हैं, उन्हें यात्रु कहा जाता है। अब ये चीजें मैं सारी कल्चर में तो आपको करवा चुका हूँ, अब तो सिर्फ स्थान बदले, वही तो बदलने अपन को। और रामदेवरा का तो स्थान बदला ही नहीं, पोखरण जैसलमेर के अंदर ही है। ठीक है, गढ़सीसर झील ये तो मुख्य जैसलमेर में है। ये तो सोनारगढ़ दुर्ग ये भी जैसलमेर के अंदर ही है। लोद्रवा जो भाटियों की प्राचीन राजधानी भी रही है, महेंद्र मुमल से संबंधित जो क्षेत्र रहा है वो, तो भाटी शासकों की प्राचीन राजधानी लोद्रवा, वो भी यहीं पड़ेगी। आकल वुड फॉसिल्स पार्क, वुड फॉसिल्स पार्क कहा जाता है काष्ठ जीवाश्म, ठीक है ना, बहुत पुराना जो है वो प्राचीन काल के जीवाश्म के अवशेष मिले इनमें, वो आकल वुड फॉसिल पार्क आकल गांव में ही रहना है। कुलधरा वो भी जैसलमेर के अंदर ही रहना है। ठीक है, लाठी सीरीज जो कहां से कहां तक है, पोखरण से मोहनगढ़ तक। लाठी सीरीज कहां से, पोखरण, तो देखो पोखरण जैसलमेर के अंदर ही है, पोखरण से मोहनगढ़। भूगर्भित अवसादी चट्टानों के अंदर भूगर्भित पानी की पट्टिका है, वो है लाठी सीरीज कहलाती है। सेवन घास ज्यादा उगती है यहाँ पे, तो पोखरण से मोहनगढ़ तक वो भी आपके यहीं पे रहनी है, ये जैसलमेर के अंदर ही रहनी है। ठीक है, तो जैसलमेर के अंदर ये सारी चीजें, आपको ज्यादा बदलाव इसमें करना नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ में अपनी इस क्लास को भी समापन की ओर ले जाते हैं। देखो ये वैसे है ना, ये इतनी चीजें अपन ने पढ़ी है इसमें, ये देखोगे पूरा का पूरा जैसलमेर, फलोदी, ट्रिक विरिक सब बताइए सारी आपको। ठीक है, इतनी चीजें, ये चीजें पढ़ाने के लिए सामान्यतः जो समय लगता है, व्यवस्थित यदि व्यवस्थित ही पढ़ाया है वैसे तो, लेकिन लाइव वगैरह जैसे आपकी चर्चाएं भी आए, फिर ध्यान भी दें, वो भी दें, ये सारी चीज, ये कम से कम 2-2.5 घंटे की क्लास है। ठीक है, 2-2.5 घंटे की क्लास आप लोगों को मिल रही है 45 मिनट में। तो यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रख सकते हो कि समय आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 45 मिनट तो अभी हुए ही नहीं है, अब मैं 2 मिनट चर्चा करूंगा तब होंगे। ठीक है, तो किताबों के लिए चिंता नहीं करनी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज की चिंता नहीं करनी, जो चेंजेस होने ना वो हम अपने आप करेंगे, आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आप लोगों को तो बस पढ़ रहे हो तो पढ़ना है। ठीक है, और अब जब चेंज होगा उसमें जो जितना अपडेट हो जाएगा, अपने आप में भी विद्यार्थी अपडेट कर लेगा, वो समझ लो कि आने वाले नौकरी में बहुत जल्द, आने वाली वैकेंसी में बहुत जल्द नौकरी लेगा। क्योंकि अब जो चेंजेस के बाद पेपर आता है वो इतना कठिन नहीं आता, वो आता है सरल लेवल का, आपको ऊपरी ऊपरी नॉलेज रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि देखो जो पुस्तकें हम लिखते हैं, हम खुद को भी तो, हमको भी तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, एग्जामिनर को भी तो इतनी मेहनत, एग्जामिनर क्यों फालतू में इतना दिमाग लगाएगा कि घुमा के अंदर से गहराई से, और क्यों देगा इतना, अब चेंज हुआ है, अभी तो क्या पता 8 जिले और बनाए और भी चेंज हो, लेकिन उसके इंतजार में बैठा तो नहीं जा सकता, अपडेट तो रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अधिसूचना जारी हो गई, अधिसूचना जारी होने के बाद अपन को अपडेट होना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है बैठा नहीं रहा जा सकता, इसलिए अपडेट रहना, साथ साथ में अपडेट चलते रहो। अब ये 2-4 महीने चलता ही रहेगा सारा ही उठा पटक और सारी चीजें जैसे जैसे ध्यान में आएगी, जैसे जैसे बढ़िया बढ़िया तरीके से, उस तरीके से आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप लोगों को खुद को भी एक्टिव रहने की जरूरत है, और थोड़ा बहुत अपने स्तर पे भी करते रहना। आप खुद भी तो स्वावलंबी हो, आप खुद भी होशियार हो, विद्वान हो। ठीक है, तो ये अपनी विद्वता को भी पहचानना थोड़ी सी। ठीक है, और बढ़िया क्लास को शेयर वेयर करना चाहो तो कर देना भले। ठीक है, अपन मिलते हैं साथियों अब अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।